साथियों, आज कारगिल विजय दिवस है। आज हम सिल्वर जुबली मना रहे हैं उस कालखंड की, 25वां वर्ष कंप्लीट कर रहे हैं उस कालखंड का जिस समय भारतीय सेना ने अपने रण कौशल से पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए थे। जिस तरह पाकिस्तान ने यह सोचा था कि भारत के साथ समझौता कर लो, ये तो इनोसेंट लोग हैं, इनको समझौता करके फूल बना दो, इमोशनल फूल बना दो और इनको नुकसान पहुंचा दो। घटना है साथियों 1999 की, असल में 1998 की है। भारत और पाकिस्तान ने परमाणु परीक्षण किए थे। परमाणु परीक्षण किए, दुनिया को चिंता बढ़ने लगी कि ये एक दूसरे पर बम डाल देंगे, सब खेल खत्म हो जाएगा। इंटरनेशनल प्रेशर हुआ कि चलो इन दोनों के बीच दोस्ती कराते हैं। फरवरी 1999 के बीच में भारत पाकिस्तान के बीच लाहौर समझौता कराया गया। अटल जी की सरकार थी, दोनों के बीच में हैंडशेक कराया गया। विश्वास व्यक्त किया गया कि चिंता मत करिए, हम लोग एक दूसरे के साथ हैं और आप लोगों के मन में जो टीस है ना पाकिस्तानियों के 1971 की, कि पाकिस्तान का एक टुकड़ा निकाल करके अलग कर दिया गया था, जिसे हम आज बांग्लादेश कहते हैं, उस टीस को अब टीस ही रहने दो, कुछ होगा नहीं आप लोगों का। लेकिन पाकिस्तान के हुक्मरानों ने तो ये समझौता कर लिया था, लेकिन पाकिस्तान की सेना को ये समझौता बहुत ही इंसल्टिंग लगना भी चाहिए था, क्योंकि 1971 में उनके लगभग लाख के लगभग सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने सरेंडर किया था। अब इतने सैनिक अगर हमारे सामने सरेंडर किए हों तो फिर ये तो बड़ा बात है कि सरेंडर आप कर रहे हैं और उसके बाद में दो राजनीतिक दल आपस में मिलकर, दो देशों की सरकारें मिलकर के ये फैसला कर रही हैं कि चलो आगे से युद्ध नहीं लड़ेंगे। सेना ने उनके शासकों को बेवकूफ़ बनाने का निर्णय लिया, या कहिए कि सरकारों के समर्थन रहे हों। अब ये तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। होता क्या है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में LOC बनी हुई है, लाइन ऑफ कंट्रोल बना हुआ है, जिससे कि भारत और पाकिस्तान कश्मीर के कुछ हिस्से पर अपनी अपनी सीमा क्षेत्र में बैठे हुए हैं। हालांकि 1947 में जब भारत पाकिस्तान आज़ाद हुए थे, तब टेक्निकली पूरा की पूरा जम्मू कश्मीर, जब जम्मू कश्मीर का विलय पत्र भारत के साथ हस्ताक्षरित हुआ तो पूरा कश्मीर भारत को मिला था। लेकिन पाकिस्तान ने धोखे से कश्मीर पर चढ़ाई कर दी और वो धोखा आज भी LOC के पार तक चल रहा है। यानी कि जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है वो तब से ही, यानी 1940 जब विलय पत्र पर जब से हस्ताक्षर हुआ तब से ही पाकिस्तान के पास है, और एक रेखा खींची हुई है कि उसके उस तरफ पाकिस्तान का नियंत्रण है और इस तरफ भारत रहता है। इस बॉर्डर लाइन पर यह तय हुआ था कि हम अपने अपने क्षेत्र में रहेंगे। फरवरी 99 में समझौता होता है। इस बीच में पाकिस्तान की सेना को यह पता चलता है कि समझौते से अब भारत सरकार आश्वस्त हो गई है कि अब कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग क्या करते हैं कि हिमालय की जो चोटियां हैं, जिन पर अक्टूबर से लेकर के बहुत बर्फबारी होती है और मई तक उन पर बर्फ पिघलती है, तो अक्टूबर से मई के बीच में हम पहाड़ों की, हिमालयों की चोटी से अपने सैनिकों को उतार लेते हैं कि यार इतनी बर्फ में रहने की क्या जरूरत है, कौन युद्ध लड़ेगा। पाकिस्तान और भारत ने समझौता कर लिया कि भाई ठंड में युद्ध नहीं लड़ेंगे, अगर युद्ध लड़ना है तो बाद में लड़ लेंगे, फिलहाल के लिए सब लोग अपने अपने सैनिक उतार लो। तो चोटी पर भारत का कब्जा हुआ करता था, भारत का ही था, LOC के अंदर का हिस्सा था, तो हम लोग अपनी चोटी पर रहा करते थे। लेकिन अक्टूबर से मई के बीच में हम अपनी सेना को वापस बुला लेते थे कि भाई समय निकालकर सब लोग पीछे आ जाओ। ठीक है साहब, पाकिस्तानियों को यह गुड अपॉर्चुनिटी लगी। उन्होंने क्या किया, LOC क्रॉस करके कारगिल क्षेत्र में उन चोटियों पर, जिन चोटियों पर भारत का नियंत्रण था, ठंड में भारत की सेना के जो बंकर थे, भाई ऑब्वियस सी बात है कि जब सेना चोटी पर रहती है तो बंकर बना के रहती है, उन बंकरों पर सर्दी में कब्जा जमा लिया। कब जमाया, वही उनकी चोरपने की आदत, हम नहीं है वहां पर, पीछे से आकर के कब्जा। जैसे आप मान लीजिए अपने घर पर ताला लगा के कहीं गए थे, पीछे से कोई अतिक्रमण करने वाला घुस गया आपके घर में, और घर में घुस गया, अब आप खाली करा रहे हो तो वो खाली नहीं कर रहा कि जाइए अब खाली नहीं कर रहे, वो वाली स्थिति हुई। तो साहब इस तरह से पाकिस्तान की सेना हमारे बनाए हुए बंकरों में घुस आई। हम इस तैयारी में थे कि मई में जब बर्फ पिघलेगी तब हम अपनी सेना के साथ वापस ऊपर चढ़ेंगे। इस बीच में एक चरवाहा वो वहां से निकल रहा था, तो वो देखता है कि यहां पर कुछ पठानी सूट पहने हुए लोग दिखाई दे रहे हैं टॉप पर। वो आकर भारतीय सेना को बताता है कि सर मामला है। बोले क्या है? बोले लग रहा है कि कोई ऊपर घुसपैठिया आ गया है। तो ऐसी स्थिति में भारतीय सेना की तरफ से कुछ सैनिक उस बात को कंफर्म करने के लिए वहां पहुंचते हैं। जब कुछ सैनिक वहां पहुंचते हैं तो उन सैनिकों पर पाकिस्तानियों की तरफ से, क्योंकि अब उन चोटियों पर पाकिस्तानी जाकर बस गए थे, उन चोटियों से भारतीय सेना पर हमला होता है और भारतीय सैनिकों को बंधक बना लिया जाता है। कुछ को घायल और कुछ को बंधक बना लिया जाता है। इससे भारतीय सेना को पता चलता है कि टॉप पर आकर पाकिस्तानी सेना बैठ गई है।
इस तरह की स्ट्रेटेजिक लोकेशन ले ली, मतलब आप ये समझिए कि टॉप पर आप बैठ गए, अब नीचे भारतीय सेना है, टॉप पर आकर पाकिस्तानी बैठ गए। टॉप पर पाकिस्तानी क्यों आए, इसके पीछे का भी कारण है, क्योंकि उस टॉप के जस्ट नीचे कारगिल को सियाचिन से या श्रीनगर को लेह से कनेक्ट करने वाली सड़क निकलती है। तो श्रीनगर को सियाचिन से कनेक्ट करना है या लेह से कनेक्ट करना है, उसका नेशनल हाईवे नंबर 1A वहां से गुजरता है। तो अब कारगिल से बैठकर अगर इस हाईवे पर गोली चलाई जाए तो सियाचिन तक आपकी सेना नहीं पहुंच पाएगी। यानी अगर मैप पर मैं इस स्थिति को दिखाऊं, चलो दिखाई देते हैं आपको मैप पर इस स्थिति को, आइए ये देखिए, ये रहा सियाचिन। तो श्रीनगर से होकर के यहां से होकर के 1A जो है ना वो जा रहा है, मतलब नेशनल हाईवे जा रहा है। ये रही एलओसी को पार करके 4-5 किलोमीटर तक, 10 किलोमीटर तक ये लोग अंदर आ गए। यहां पर बहुत सारी पहाड़ियां हैं, मैं पहाड़ियों की फोटो दिखाता हूं जिससे आप अंदाजा लगा लेंगे। कुछ इस तरह की पहाड़ियां हैं, ठीक है। इन पहाड़ियों के ऊपर आकर के ये लोग बैठ गए कि यहां से मान लो ये नेशनल हाईवे है, इस पर से कोई निकलेगा तो गोली मारेंगे तो यहां से कोई व्हीकल निकल ही नहीं पाएगा। आप देखो ना, एकदम नीट एंड क्लीन टेरेन है, दूर तक विजिबिलिटी है। अगर आप यहां पर बैठे हो तो यहां से आपको स्पष्ट वो मिल रहा है, लाइन ऑफ साइट मिल रहा है कि आराम से आप हमला कर सकते हो। मतलब यहां पर इतने नंगे पहाड़ हैं क्योंकि यहां पर इतना ज्यादा बर्फ जमता है कि कोई पेड़ पौधा ही नहीं पनपता, इतनी ऊंचाई है कि यहां पर पेड़ पौधे नहीं पनपते। ऐसी स्थिति में सीधा लैंड पर फायर कर सकते हो। यहां पर फायर अगर होगा तो आप विचार कीजिए कि ये जो 1A है जो कि श्रीनगर से निकल करके चल रहा है और होकर के आगे जाएगा नेशनल हाईवे 1A, ये 1A निकल रहा है, देखो ये 1A निकल रहा है। और इस 1A को अगर टारगेट कर दिया जाए तो आगे चलकर ये लोग सियाचिन तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। इसलिए इन लोगों ने क्या किया कि यहां पर जो पहाड़ियां थी, जो टाइगर हिल थी, ये द्रास वाला क्षेत्र था, कारगिल वाला क्षेत्र था, खोरल वाला क्षेत्र था, इन क्षेत्रों पर, बाल्टिक वाला क्षेत्र था, इन क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। किन्होंने? पाकिस्तानियों ने। और इस हाईवे को निशाना बनाना शुरू किया कि बेटा तुम पहाड़ से आओगे, हम तुम्हें निशाना बनाएंगे। भारतीय सेना के लिए बहुत चैलेंजिंग हो गया था यहां पहुंचना, क्योंकि जहां जाओ वहीं गोली पड़े। ऐसी स्थिति में इन चोटियों से दुश्मन को भगाना, विचार करो कितना चैलेंजिंग रहा होगा। फरवरी से जब यह जानकारी मिली तब से लेकर के जुलाई, आज यानी 26 जुलाई 1999 को चले इस कालखंड में हमने ना केवल पाकिस्तानियों को खदेड़ा, मारा, बल्कि विजय अभियान जो था वो कंप्लीट किया। और इस घटना को, जो कि 26 जुलाई 1999 को पूरी तरह डिक्लेयर की गई कि भारत ने अपनी चोटियां फ्री करा ली हैं, आज कारगिल विजय दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। आज इस घटना को वर्ष 2024 में 25 साल पूरे हो चुके हैं और इस 25 साल के पूरे होने पर बहुत ही भव्य यहाँ पर कार्यक्रम रखा गया है। भारत के प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुँच चुके हैं और इस कार्यक्रम के अंदर शरीक हो रहे हैं, ठीक है। तो कारगिल दिवस, और यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडियन आर्मी के द्वारा बाकायदा यहाँ पर पूरा कारगिल को लेकर के चीज़ें दिखाई गई हैं, किस तरह से इन चोटियों के ऊपर वो जमती थी, किस तरह से हमारे नेशनल्स जो है यहाँ पर इनको पाने के लिए, मतलब आप सोचिए कि ये जो घटना है ना कि जैसे टाइगर हिल है तो इस पर जाना है, तो अब कोई चोटी पर जनकर बैठा हुआ है तो उस पर चढ़े कैसे। तो चढ़ने के लिए भी फैसला लिया गया था कि इस पर तोप के गोले बरसाए जाएंगे, क्योंकि ऊपर से वो सब तरफ से फायरिंग कर रहे हैं, तो सब तरफ से उस पर चढ़ना है। और चढ़ने के लिए जो हमारी सेना ने अदम्य साहस का परिचय दिया ना, वो आज याद किया जा रहा है। आज का दिन उस चीज को याद करने के लिए है और इसीलिए संपूर्ण भारत में इस चीज का सेलिब्रेशन चल रहा है। प्रधानमंत्री यहां पर पहुंच चुके हैं और पहुंच करके ना केवल वो कारगिल वार मेमोरियल में जाएंगे, बल्कि इनके द्वारा शिनकुन ला टनल प्रोजेक्ट का भी आज उदाहरण किया जाएगा, मतलब शिलान्यास किया जाएगा, प्रोजेक्ट को शुरू करवाया जाएगा। शिनकुन ला मतलब भारत अगर इस टनल को बनाने में कामयाब हुआ तो लेह की शेष भारत से कनेक्टिविटी संपूर्ण साल तक रह सकेगी। दुनिया में सबसे ऊंचाई पर बनी हुई टनल होगी, लगभग 3.25 किलोमीटर की, जिसको कि बनाने में 3.25 साल के आसपास लगेगा। 4 किलोमीटर से ऊपर की टनल होगी, 3.25 साल के आसपास इसको बनाने में लगेगा, जिसका प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री आज यहां पर शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये बात बहुत मायने रखती है और साथियों, हमें एक सौभाग्य संभवतः मिल जाए, हम ऐसे एक कमांडिंग ऑफिसर जिन्होंने टाइगर हिल पर हमला करने का फैसला लिया था, बम चला करके कि भाई इस पर तोप के गोले चलाए जाएं और फिर जाकर के यहाँ पर अटैक किया जाए, उन कमांडर का संभवतया हम लोग अपने साथ एक इंटरव्यू प्लान कर रहे हैं।
हमारी टीम संपर्क में है और जैसे ही ये कंफर्म होता है तो आपको उन्हीं की ज़बानी इस पूरी कहानी को सुनवाएंगे कि क्या हुआ था, कैसे ये फैसला लिया गया था कि ये काम हुआ है। तो हमारे तरफ से ये प्रयास फिलहाल के लिए चल रहा है और ये सारी कहानियां मैं आप लोगों को सुना चुका हूं। ये हैं ब्रिगेडियर कुशाल ठाकुर, जिन्होंने तोप से गोला चलाकर उन्हें हटाना है ये फैसला लिया था। तो इनको हम इनवाइट कर रहे हैं, प्रयास है कि यदि ये स्वीकार करते हैं तो हम जल्दी ही आपको इनके सामने इंट्रोड्यूस करेंगे साथियों। लेकिन आपके दिमाग में एक प्रश्न बनेगा कि इतनी ऊंचाई पर कौन कहां छुपा हुआ है, हमको पता कैसे चला। इसको पता करने के लिए हमने अमेरिका से कहा कि आप हमें अपने जीपीएस के थ्रू बता दो कि कौन से बंकर कहां कहां बने हैं, ये लोग कहां कहां जमे हैं। अमेरिका ने हमें मना कर दिया था। यही कारण है कि भारत ने अपना जीपीएस बनाया था। अटल जी ने निर्णय लिया कि नहीं, अमेरिका पर डिपेंडेंसी नहीं करनी होगी, हम अपना करेंगे। नंबर एक। दूसरा, हम लोगों ने बाकायदा उनकी पोजीशंस को पता लगाने के लिए पहले उनके ऊपर से हवाई जहाज गुजारे, उनकी लोकेशन पता लगाई, एयरफोर्स के साथ कम्युनिकेशन चलता रहा। जैसे जैसे ऊपर बढ़े उनकी तरफ से एकदम मतलब एक तो ऊंचाई है, ऊंचाई से आ रही गोली भी पत्थर की तरह आ रही है और ऊपर से हमको अपने अंदर खुद को छुपने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है। तो हमारी सेना ने अदम्य साहस का परिचय दिया और वो परिचय आज के दिन बहुत ज़्यादा मतलब एक तरह से समझिए कि याद करने का दिन है। अगर मौका मिले तो उसके बारे में आज ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए और अपने उन सैनिकों के लिए जिन्होंने भारत पर पाकिस्तानियों के इस मंसूबे को नाकामयाब किया, उनके लिए आज दो पल का विचार करके उन्हें अपनी तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करिए। ठीक है, उम्मीद है कि आप सभी साथी इस बात को समझे हों। शिनकुल ला है जो कि दुनिया की सबसे ऊंची टनल होगी जब बनकर के पूरी हो जाएगी और ये टनल का आज उद्घाटन मतलब शुभारंभ करने के लिए प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं और इस काम के लिए यहाँ पहुंचे हैं। मनाली से लेह की दूरी जो 100 किलोमीटर इसकी वजह के बनने के बाद कम हो जाएगी। 4 किलोमीटर 250 मीटर लंबी ये टनल होगी और इसको बनाने के लिए 3 साल का समय लग सकता है और 12 महीने तक ये फिर रास्ता खुला रहेगा। ठीक है साहब, उम्मीद है जानकारी आपको पर्याप्त लगी हो। उत्तर प्रदेश पुलिस में सपना अब आपका होगा साकार। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसके लिए हमारे द्वारा टेस्ट सीरीज लॉन्च की गई है, आप उसे एक्सेस कर लें। हमारे पेड कोर्सेज भी उपलब्ध हैं और हमारे हैंड रिटन नोट्स भी उपलब्ध हैं। टेस्ट सीरीज अपनी पाठशाला.com वेबसाइट पर है, बस ये